तो सिंह लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। मान लो आपका गुरु और शनि का कंजक्शन यदि आपकी कुंडली में 12वें घर में बनेगा। अब तक हम 11वें भाव तक के लिए विचार कर चुके हैं। ये आपके लिए अब अंतिम वीडियो रहेगी। यहाँ पे गुरु और शनि के कंजक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले ये बनेगा चंद्रमा के घर में। तो चंद्रमा को देखना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि चंद्रमा एक अत्यंत शुभ ग्रह है या एक काफी ज्यादा शुभ ग्रह है। ऐसे केस में निश्चित तौर पे जब जब भी कोई भी प्लैनेट यदि आपका या तो चंद्रमा के घर पे अपना प्रभाव डाल रहा है या तो कोई भी ग्रह यहाँ कंजक्शन में है तो उसको विचार करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। वैसे ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी मिश्रित परिणाम लाएगा। यहाँ गुरु पंचमेश और अष्टमेश है तो गुरु सिक्स सेंस को बढ़ाएंगे, आध्यात्मिक उन्नति देंगे। इसके साथ साथ विदेश जाना, विदेश में सेटलमेंट होना, ये सब संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन ऐसा कंजक्शन है तो जीवन में शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और शुरुआत में थोड़ा संघर्ष रहेगा। गुरु की इस प्लेसमेंट की वजह से अब आपको ये देखना होगा कि गुरु यहाँ पर जितने ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभावशाली होंगे उतना ही ज़्यादा आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी विवेक शक्ति, आपकी बुद्धिमत्ता अच्छे से काम करेगी। लेकिन शनि का कितना ज़्यादा एक्चुअल में यहाँ पे प्रभाव है, क्योंकि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि किसी भी भाव में यदि गुरु और शनि का अगर कंजक्शन बन रहा है तो वो हाउस काफ़ी ज़्यादा आपका स्लो हो जाएगा। लेकिन शनि अगर वक्री हो तो फिर ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। शनि जितना ज़्यादा प्रभाव डालेंगे ये इस भाव में भी और जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि है उन भावों में भी, उतना ही ज़्यादा शनि उन भावों को भी स्लो करेंगे और इस भाव को तो शनि स्लो करेंगे ही। अब शनि के प्रभाव की वजह से यहाँ, क्योंकि वैसे तो गुरु उच्च की स्थिति में है आपके, लेकिन शनि का प्रभाव बढ़ जाने की वजह से गुरु भी काफी ज्यादा स्लो रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। या उच्च का गुरु जब आपको देखने को मिले तो गुरु से आपकी अपेक्षाएं काफी हो सकती हैं, लेकिन जो अपेक्षाएं हैं उस प्रकार के परिणाम ना हो, ऐसा हो सकता है। अब जो गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन है तो यहाँ पे कौन सा अदर प्लैनेट कोई बैठा हुआ है और चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट में कितनी अच्छी है वो विचार करना बहुत जरूरी है। ऐसा कंजक्शन हो जाने से व्यक्ति वास्तव में आध्यात्म की तरफ शुरुआत से काफी ज्यादा झुका हुआ रहता है। जातक हॉस्पिटल रिलेटेड कानूनी कार्य या कोई भी विदेश यात्रा वगैरह ऐसे कुछ कार्य कर सकता है, या इन मामलों में वो कोई परामर्श प्रदान कर सकता है। जहाँ तक एक अच्छा एडवाइजर बन सकता है जो कि लीगल फील्ड में हो, हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड कोई भी इस प्रकार की सेवा वो दे रहा हो। या जैसे कुछ लोग गीत संगीत में होते हैं और वो आध्यात्मिक या धार्मिक भजन वगैरह करते हैं, वैसे भी यहाँ पे कुछ संभावनाएं बनती हैं। बट यहाँ चंद्रमा पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपके चार्ट में चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है, चंद्रमा कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित भी है। तो चंद्रमा आपका निश्चित तौर पे अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा है तो ये जो कंजक्शन बन रहा है उतना नेगेटिव प्रभाव फिर इसका नहीं होगा। और यहाँ शनि अगर वक्री हो जाए तो फिर ये कंजक्शन और भी आपको फेवर करेगा। लेकिन यहाँ पे गुरु वक्री नहीं होने चाहिए। गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह है और नॉर्मली हम ये मानते हैं कि छठे, आठवें या 12वें घर में अगर गुरु स्थित हो तो वहां पर गुरु की जो क्वालिटीज हैं वो लोच हो जाती हैं। और यहाँ पर गुरु क्योंकि उच्च की स्थिति में है, उच्च की स्थिति में होने की वजह से वो एक सामान्य प्रभाव ही आपको देंगे। इस वजह से निश्चित तौर पे आपके लिए खर्चे बढ़ने की संभावना, या आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज, आपके करियर रिलेटेड इश्यूज और काफ़ी अन्य मामलों में भी यहाँ पर कुछ दिक्कतें आपको रह सकती हैं, जहाँ पर आपके कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही, लाइफ में स्ट्रगल लगातार बढ़ता जा रहा है या निर्णय लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही। ऐसा कंजक्शन होने से मेनली आपकी जो कहीं ना कहीं एकांतवास की जो स्थिति है, आप जहाँ भी काम करते हैं या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के बीच में भी रहेंगे तो काफ़ी अकेला फील करेंगे। ऐसा कंजक्शन होने से मेनली पैरों से रिलेटेड समस्याएं, जोड़ों से रिलेटेड समस्याएं, शरीर में पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं भी कभी कभी रह सकती हैं। डिपेंड करता है कि अब गुरु और शनि को कौन कौन सा अन्य प्लैनेट यहाँ प्रभावित कर पा रहा है और साथ में आपके कौन कौन से अन्य भावों से कोई भी ग्रह की यहाँ दृष्टि पड़ रही है। गुरु आपके चार्ट में पंचमेश होने और अष्टमेश होने के कारण वो अच्छा सिक्स सेंस तो दे ही सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा करवा सकते हैं जो कि आपके स्टडी पर्पज के लिए होगी। आपके इवन पीएचडी वगैरह अगर आप कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह अगर आप कर रहे हैं या संतान से जुड़े कार्यों के लिए भी आपका विदेश यात्रा हो सकता है। अब चंद्रमा अगर अच्छे प्लेस्ड होंगे तो आपके निर्णय लेने में गुरु सपोर्ट कर देंगे, या फिर गुरु अगर वक्री हो जाएंगे तो गुरु के लिए फिर आपको और ज्यादा मेहनत यहाँ करनी होगी। लेकिन शनि यहाँ आपका एक स्पेशल कार्मिक रिलेशन भी दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर हाउस से। तो आपका अगर विदेश गमन होता है, विदेश में सेटलमेंट होता है तो शनि पर आपको विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि शनि वैसे कर्म कारक ग्रह है और आपका शनि जिस भी पर्टिकुलर काम से रिलेशन यहाँ दिखा रहे हैं उस काम के लिए आपको बहुत ही ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा कंजक्शन होने से जब भी आप कोई भी व्यापार करें तो व्यापार में किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें और धर्म और आध्यात्मिक मामलों में भी पर्याप्त रूप से रुचि रखें।
फिर ऐसा कंजक्शन ये डिपेंड करता है कि इनमें से आपको क्या किसी की महादशा है, और अगर महादशा है तो वो आपको कौन से फेज में आने वाली है, क्योंकि तब आपका 12वें घर से संबंधित आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे कार्यों के लिए। तो भले ही आप प्रत्येक काम के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त ले लीजिए, थोड़ा सा और अधिक विचार कर लीजिए, लेकिन गलत डिसीजन लेने से बचिए और उतना ज़्यादा डिले भी मत करिए। शनि यहाँ पे अब जितना ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल होगा या जितना ज़्यादा शनि का प्रभाव बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपके कार्यों में डिले होने की संभावना, या कभी कभी कुछ केसेस में अगर शनि का प्रभाव अच्छा भी है तो आपके काम बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली बनेंगे, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड हार्डवर्क है वो आपको करना ही होगा। शनि यहाँ पे छठे घर के लॉर्ड होने की वजह से वैसे तो देखा जाए तो यहाँ विपरीत राजयोग भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन शनि जैसा प्लैनेट अगर वक्री हो या डिग्री वाइज बहुत बली ना हो तभी ज़्यादा अच्छा परिणाम प्रदान कर सकता है। अब शनि जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही यहाँ गुरु को नुकसान होगा, क्योंकि वैसे तो दोनों के बीच में न्यूट्रल रिलेशन है, लेकिन क्योंकि गुरु उच्च की स्थिति में भी है तो गुरु की उच्चता का फिर पूर्ण फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। या यहाँ पे अगर चंद्रमा अच्छे प्लेस्ड है, सूर्य भी अगर आपके चार्ट में मान लो बहुत ही अच्छे प्लेस्ड है, फिर कोई यहाँ पे ऐसा प्लैनेट प्लेस्ड है जैसे बुध जैसा ग्रह प्लेस्ड हो, शुक्र जैसा प्लैनेट अगर प्लेस्ड हो, तो शनि की वजह से आप गुरु के मामलों में भी काफी ज्यादा अनुशासित हो जाएंगे। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से बेसिकली आप अपने करियर पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, करियर के साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए भी आप काफी सीरियस रह सकते हैं। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि ऐसा कंजक्शन यदि बन रहा है तो कौन सा एक कैरियर आप चुन सकते हैं। जैसे आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ सकते हैं, कोई विदेशी संस्थान से जुड़ सकते हैं जो धार्मिक या आध्यात्मिक प्रकृति का हो, या आप मेडिकल सेवाओं से हॉस्पिटल वगैरह से जुड़ सकते हैं, फार्मा सेक्टर से जुड़ सकते हैं, रिसर्च या अकल्ट से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप ज्योतिष के फील्ड में जा सकते हैं, आप हो सकता है आध्यात्मिक फील्ड में आगे बढ़ें, एक अच्छे आध्यात्मिक लीडर आप बने। इसके साथ साथ आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस करते हुए आपको काफ़ी कुछ प्लानिंग यहाँ करनी होगी। ऐसा कंजक्शन है तो विदेश यात्रा के हालांकि प्रबल योग बनाता है, लेकिन उच्च का गुरु होने की वजह से कभी कभी आपको विदेश जाने के बाद भी एकदम से सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसा कंजक्शन है तो मोस्टली लोगों को आप उधार दे देंगे पैसा, या लोगों की सेवा आप ज़्यादा करेंगे, यानी आप में सेवा भाव ज़्यादा आ जाएगा। इस वजह से कभी कभी आपको कुछ नुकसान भी होंगे, जैसे आपने अपना पैसा कहीं किसी को उधार दे दिया, कहीं आपने इन्वेस्ट किया तो गलत तरीके से इन्वेस्ट कर दिया। वैसे ये जो योग बन रहा है दोनों का जो कंजक्शन बन रहा है वो एक साधु संत बनाने में भी काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। बट अब मैरिज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि यहाँ काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शनि जब छठे और सातवें घर के स्वामी है यहाँ पे, तो ये आपका बेडरूम है। बेडरूम होने की वजह से जीवन साथी के साथ हो सकता है आपका जो रिश्ता है काफी व्यवहारिक रहे, आपका इमोशनल कनेक्शन उतना बेहतर नहीं होगा पार्टनर के साथ। इसके साथ साथ जो पार्टनर है वो समय के साथ साथ आपकी तुलना में ज़्यादा मेच्योर आपको नजर आएगा, ज़्यादा स्टेबल नजर आएगा अपने कैरियर के दृष्टिकोण से। हालांकि मैरिज होने के बाद भी आपके विदेश जाने या विदेश में सेटल होने की संभावनाएं काफी प्रबल होंगी। अब लेकिन क्योंकि सप्तमेश है शनि, और सप्तमेश होकर अगर यहाँ शनि आ गए तो इसका जीवन साथी के स्वास्थ्य पर काफी नेगेटिव असर पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वभाव के प्रति आपकी उदासीनता झलक सकती है, या जीवन साथी के प्रति आप कभी कभी बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगे। लेकिन शनि का इसलिए भी बड़ा रोल है क्योंकि आप सूर्य से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, और शनि और सूर्य में आपस में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, इसलिए दोनों परम शत्रु हैं। परम शत्रु होने की वजह से जीवन साथी इनसे जैसे आपकी अपेक्षाएं हैं अक्सर वैसी अपेक्षाएं आपकी पूरी होंगी नहीं, और आप यहाँ अपने जीवन साथी को ब्लेम करेंगे। अब मेन बात ये आ जाती है कि आपकी प्रगति कैसी रहेगी या कैसी प्रगति होगी। तो देखिए जीवन साथी के आने के बाद मेनली अपने कैरियर पे आप ज़्यादा फोकस करें, आप अपने खर्चों को भी बहुत अच्छे से मैनेज करें, तभी आप ज़्यादा अच्छी प्रगति कर सकते हैं। शुरुआती कुछ सालों में आपको मैरिज होने के बाद आपस में तालमेल बिठाने में समय लग सकता है, जैसे 2 साल या 3 साल तक, लेकिन बाद में जीवन में काफी ज्यादा परिपक्वता आएगी, बहुत ज्यादा स्थायित्व आएगा। भले ही आपके जीवन में बहुत ज्यादा बड़ी प्रगति भी ना हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में स्थायित्व लाने में जीवन साथी का भी काफी बड़ा रोल होगा। फिर मेन बात यहाँ पे आ जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ ध्यान साधना की तरफ जाने, सिद्धि वगैरह की तरफ जाने, या कोई भी प्रकार से पूजा पाठ करने या अध्यात्म के लिए आगे बढ़ने के लिए। ऐसा कंजक्शन क्योंकि गुरु उच्च का है इसलिए आध्यात्मिक तौर पे आपको काफी सक्षम बनाएगा, आपको ध्यान साधना या मोक्ष की तरफ काफी तेजी से लेकर जाएगा। और शनि जैसा प्लैनेट यहाँ पे है तो इसमें जीवन साथी का भी काफी बड़ा रोल होगा। इसके साथ साथ जीवन साथी के प्रति कहीं ना कहीं आपका जो रवैया है लेट एज में काफी उदार रहेगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि गुरु और शनि के साथ क्या कोई अदर प्लैनेट स्थित है। अगर यहाँ कोई अदर प्लैनेट आ गया, अगर वो एक शुभ ग्रह है, तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर ये कंजक्शन है तो रात्रि में आप कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं,
आप बहुत अच्छे से सोच नहीं पा रहे, सोचने में, समझने में, निर्णय लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। ऐसी काफ़ी सारी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे अगर हम इनकी दृष्टियों के अकॉर्डिंग सोचेंगे, तो शनि का सबसे पहले विचार करते हैं। शनि 12वें घर में स्थित होने से सबसे पहले अपनी दृष्टि डालेंगे दूसरे घर पे। देखिए, दूसरे घर पे शनि की दृष्टि होने से वाणी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। आपकी वाणी थोड़ी-सी सीरियस हो सकती है, थोड़ी कटु हो सकती है। फैमिली के कार्यों को मैनेज करने में हालाँकि शनि आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और अनुशासन ज़रूर देगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कभी-कभी आप अपने फैमिली पर हावी रहें और फैमिली रिलेशंस में भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स रहें। फिर अगर बुध की स्थिति अच्छी हो तो विदेश से लाभ ऐसा शनि ज़रूर दिला सकता है। फिर शनि का दृष्टि यहाँ से आपके छठे घर पे होगा। हाँ, यहाँ पे जो शनि का दृष्टि है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये मकर राशि और शनि की वैसे तो स्वराशि है, लेकिन स्वराशि पर मकर जैसी राशि पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो वहाँ शनि आपसे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और अनुशासन माँगते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा परिपक्वता की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा शनि आपको कहीं न कहीं जो भी चैलेंजेज़ आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं 6th हाउस के थ्रू या डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, उनको झेलने में काफ़ी सक्षम बनाएँगे। उनके अगेंस्ट कोई भी आप निर्णय लें या उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये जो सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं, सारा का सारा जो प्रबंधन है, वो शनि की ही आपको देन होगा। लेकिन ऐसा शनि बहुत ईज़िली यहाँ रिज़ल्ट नहीं देने वाला, आपसे काफ़ी एफ़र्ट लेगा शनि, तो आपको हमेशा एफ़र्ट करने के लिए रेडी रहना होगा। इसके साथ-साथ फिर शनि की दृष्टि आ जाती है 9वें घर पे। नवम घर वैसे देखा जाए तो शनि के लिए अपना नीच का घर है। शनि यहाँ पे अब जितना ज़्यादा स्ट्रांग होकर प्रभाव डालेगा उतना ही ज़्यादा आपको भाग्य में डिले होगी। लेकिन शनि अगर आपका वक्री बैठा है 12th हाउस में, तब इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। पिता के साथ कभी-कभी थोड़े बहुत रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, लेकिन अब आप अपना स्वयं का जो मार्ग है स्वयं ही प्रशस्त करेंगे अपने खुद के प्रयासों से। तो ऐसा शनि आपको हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा रहेगा, आपको सोचने, विचार करने और लक पर कम से कम डिपेंडेंसी देगा। गुरु की दृष्टियों के अकॉर्डिंग अगर हम सोचेंगे तो गुरु का रोल क्योंकि इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि गुरु उच्च की स्थिति में है, और उच्च का गुरु जब दृष्टि डाले चौथे घर पे तो चौथे घर को लेके काफ़ी व्यय बढ़ सकता है। धन का इनकम का फ्लो तो बढ़ सकता है, लेकिन उतने ही ज़्यादा खर्चे भी साथ में बढ़ सकते हैं और व्यक्ति धीरे-धीरे आध्यात्म की तरफ मुड़ता जाता है। गुरु की यहाँ दृष्टि होने से जो भी आपने पूजा-पाठ यदि की है, ध्यान साधना की है, सिद्धि वगैरह प्राप्त करने की कोशिश की है, उन सब में सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन ऐसा गुरु कभी-कभी ओवर थिंकिंग दे सकता है आपको। अगर गुरु आपका यहाँ पे अगर साधारण ही प्लेस्ड है, यानी अगर वक्री होके प्लेस्ड है, तो हो सकता है गुरु आपको यहाँ कोई विशेष फायदा ना दे पाए। वैसे तो ये गुरु के मित्र मंगल का ही घर है और गुरु को यहाँ पर आपको काफी लाभ देना चाहिए, लेकिन ये 12th हाउस है। 12th हाउस के गुरु से आप ज्यादा कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो 4th हाउस के लिए आपको अब स्वयं मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। गुरु का दृष्टि फिर शनि के साथ ही छठे घर पे रहेगा, जहां पर वैसे तो गुरु अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन गुरु शनि की तुलना में एक अत्यंत शुभ ग्रह है, इसलिए वो आपकी रूटीन लाइफ को मैनेज करने, रूटीन लाइफ में कार्य करने और समय के पाबंद होने के लिए प्रेरित करेगा। हमेशा जो जो भी चैलेंजेज आपको आ रहे हैं उनमें गुरु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो आपके ज्ञान के बल पे, आपकी स्वयं की क्षमता और योग्यता के बल पे गुरु आपको आगे बढ़ाएं। यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह का रोल भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रह है जो काफ़ी फायरी है, एग्रेसिव है, तो वो ग्रह भी गुरु और शनि को काफ़ी एक्टिवेट करेगा अपनी दृष्टि से। इस हिसाब से फिर जो गुरु का दृष्टि वो आपके अष्टम पर आ जाता है। अष्टम पर गुरु का दृष्टि सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा रिसर्च जैसे कार्यों में, तंत्र मंत्र में, अकल्ट में। इसके साथ साथ आपकी जो पढ़ने लिखने की क्षमता है, एनालिसिस करने की क्षमता है, उसको भी गुरु बढ़ाएंगे। गुरु इसके साथ साथ आपके जो सिक्स सेंस है उसको बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मैरिज के बाद स्पेशली आपको कोई धन लाभ हो सकता है, लेकिन आगे चलकर आपको ऐसा लगेगा कि वो जो लाभ आपको मिला है, जो फायदा आपको हुआ है, वो आपके उतने अधिक काम नहीं आ रहा है। ऐसे केस में सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ सकता है आपका, लेकिन हमेशा आपको अकेले सिक्स सेंस से ही कहीं ना कहीं काम नहीं चल सकता। बाकी प्लैनेट्स का प्रभाव भी आपको यहाँ देखना होगा। तो नॉर्मली ये बोला जा सकता है कि गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन काफी मिश्रित परिणाम देगा। आपको धर्म अध्यात्म की प्रोग्रेस के साथ साथ जीवन में पर्याप्त रूप से धन समृद्धि भी देगा, लेकिन गुरु और शनि की ये वास्तविक स्थिति पर भी डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से फिर आपको अपनी महादशाओं पर विचार करना चाहिए। जैसे आपको गुरु या शनि की महादशा है तो महादशा आपको कौन से फेज में जीवन में आने वाली, क्योंकि इनकी महादशाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण ये प्लैनेट है। तो मान लो अगर आपका गुरु दशा के आसपास जन्म हुआ या जब आप जन्म लिए तो गुरु की महादशा आपको चल रही थी, और लगभग आपकी गुरु की महादशा लगभग 20 की एज तक अगर खत्म हो जाए, पूरी हो जाए, तो उस समय आपको शनि की महादशा तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए गुरु और शनि मिलकर अपनी महादशा में बहुत ही बड़ा एक पार्ट आपके जीवन का कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर महादशा पर इसीलिए ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। लेकिन मान लो आपका शनि का महादशा अगर है
और शनि का महादशा अगर आपको 25 की एज तक, 30 की एज तक अगर कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में आपको गुरु की महादशा नहीं भोगनी पड़ेगी इस जीवन में। लेकिन अगर गुरु की महादशा आपकी 20-25 तक अगर एंड हुआ है गुरु की महादशा का, तब जरूर आपको शनि की महादशा को भोगना ही पड़ेगा। तो जो भी लोग इस तरीके से गुरु और शनि दोनों की महादशाओं के अंतर्गत इस जीवन काल में रहेंगे, ऐसे लोगों को ये कंजक्शन स्पिरिचुअली, मेंटली या इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बनाएगा, और लेट एज तक जाते जाते जीवन में काफ़ी कुछ करने में सक्षम बनाएगा। लेकिन जो शुरुआत का जो आपका हार्डवर्क है, जो आपका कहीं ना कहीं लाइफ में जो रेस्ट्रिक्शंस आपने देखे हैं, लाइफ के जो रियल अनुभव आपने देखे हैं, वो अनुभव और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अनुभव कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको होंगे। तो इस तरीके के कुछ परिणाम और प्रभाव होंगे गुरु और शनि के कंजक्शन के आपके 12th हाउस में होते हुए।